अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने मैथ फर्स्ट ईयर का है चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया है, जिसका टॉपिक है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये स्टूडेंट्स टॉपिक बहुत अहम है। ये कनेक्ट होता है चैप्टर नंबर 13 के साथ जाके। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि पीछे से चैप्टर नंबर 11 में से जो है वो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ के चले जाते हैं, और उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे भी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज है ना, उसको रट्टा लगाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आए जो है वो आज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ज़रिए हम डोमेन और रेंज को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो डोमेन ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन की मैंने डिफ़ाइन लिखी हुई है कि डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन। जो डोमेन मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो और हम उसमें जो वैल्यूज़ इनपुट देते हैं ना, वो हमारे पास डोमेन होती है। अब रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन। जब हम कोई एक वैल्यूज़ इनपुट करते हैं तो हमें जो है वो कोई ना कोई आउटपुट भी मिलती है, उसे हम रेंज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारे पास मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टूडेंट्स कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। अब जब हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 कोई फंक्शन है, मैंने यहाँ पे पुट किया x जो है वो 1 पुट किया। अब जब मैं इसमें 1 पुट करूँगा तो y इज़ इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1, और ये हमारे पास 1 प्लस 1 और y जो है वो इम्प्लाइज डैट मैं लिख के y इक्वल टू 2 लिख दूँगा। अब यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करूँ तो स्टूडेंट्स हमने डिफ़ाइन में ये पढ़ा कि डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट। हम जितनी भी उसे इनपुट देते हैं वो सारी की सारी इनपुट्स जो हैं वो उसकी डोमेन होती हैं। अब यहाँ पे हमने इनपुट दी x इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारी थी डोमेन, और जो भी y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास थी रेंज। अब इसी तरह से अगर मैं पुट करूँ x इज़ इक्वल टू 2 तो y जो है वो हमारे पास 5 निकल आएगा। इसी तरह से जब मैं x इज़ इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो y हमारे पास 10 निकल आएगा। अब अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूँ तो x एक्सिस की जो वैल्यूज़ होती है ना, उसे हम डोमेन कहते हैं, और जो y एक्सिस की वैल्यू होती हैं उसे हम रेंज कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x। अब हम जो है वो एक टेबल ड्रा करते हैं। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। अब मैं यहाँ पे जो है वो x कोई इनपुट देता जाता हूँ और जो हमारे पास इसका आंस आता जाएगा वो हमारे पास आउटपुट होगी उसकी। अब जब मैंने x की जगह पे स्टूडेंट्स 0 पुट किया तो साइन 0 0 आया, तो y 0 निकल आया। अब इस x की जगह पे मैंने पुट किया 90 डिग्री। जब मैंने x की जगह पे 90 डिग्री पुट किया तो स्टूडेंट्स साइन 91 होता है, तो y 1 निकल आया। इसी तरह से 90 के बाद अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 180 तो साइन 180 जो है वो हमारे पास 0 होता है। और इसी तरह से अगर मैं 270 पुट करूँ तो ये -1 आएगा, और इसी तरह से 360 पुट करूँ तो ये हमारे पास 0 आएगा। इसी तरह से ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू जो है वो पुट की हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसमें नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब जो है वो हम इससे ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बने हैं। जब हमने x 0 पुट किया यहाँ पे तो y 0 निकला, एक ऑर्डर पेयर ये हमारे पास बना। जब मैंने 90 आप पहले 45 भी पुट कर सकते हैं।
अब मैंने 90 पुट किया तो हमारे पास 1 आया। अब मैंने 180 पुट किया तो 0 आया, 270 पुट किया तो -1 आया, 360 डिग्री पुट किया तो 0 आया। अब जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बने हैं हम इसे जो है वो प्लेन पे ड्रा करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखें जी, यहाँ पे जो है वो मैं इसकी 1 लेता हूँ, यहाँ पे -1, और यहाँ पे मैं एंगल लेता हूँ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और साथ में 360 डिग्री। अब ये हमारे पास मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है। अब मैंने जो है वो वैल्यूज़ ली हैं 90, 180, 270 और 360 डिग्री। अब जो है वो, अब देखिए कि हमारे पास जब x 0 था तो y भी 0, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट बना। इसी तरह से अगर हम 45 पुट करते तो उसका आंसर जो है वो 0.7 समथिंग आना था 45 पे, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लेते। इसी तरह से मैंने डायरेक्ट 90 डिग्री लिया तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास 1 बना, तो यहाँ पे ये जो 90 और 1 यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। अब उसके बाद जो है वो 1, जब हमारे पास x 180 डिग्री था तो y हमारे पास 0 था, इसका मतलब ये पॉइंट बनेगा। इसी तरह से जब 270 डिग्री था तो y जो है वो -1 था, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। और जब 360 डिग्री था तो y हमारे पास 0 था और ये एक पॉइंट बनेगा। तो इसकी कर्व स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से बनती है कि हम इसको जो है वो हम इसके साथ बनाते हैं। अब इसको इसके साथ, इसको जो है वो इसके साथ, और इसको जो है वो इसके साथ, ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो साइन कर्व बनती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें, मिसाल के तौर पे आप इसमें 720 पुट करना चाहते हैं, 820 पुट करना चाहते हैं, तो जो है वो 1 और -1 के दरमियान में ही कोई वैल्यूज़ चलती जाएंगी। तो इसमें पुट करते जाएं तो इसी तरह से आप जो है वो, ये मैंने पॉजिटिव पुट किया, आप इसमें नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, 0 -90 डिग्री, तो वो आपके पास जो है वो माइनस में अगर आप पुट करते जाएं तो इस तरह से ये जो है वो इसकी कर्व बनेगी कि जब -90 डिग्री पुट करेंगे तो -1, और ये कर्व इस तरह से, इस तरह ये वाली चलेगी कर्व। तो ये हमारे पास थी साइन कर्व। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। इसी से आपने जो, अगर आपको कर्व आती है ना, तो स्टूडेंट्स आप इसी से जो है वो डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। अब एक बात, ये बात याद रखनी है आपने कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, ये वाली कर्व होती है ना, ये स्मूथ कर्व होती है। ये ना तो कोई शार्प एज होता है और ना ही कोई शार्प कॉर्नर होता है, बल्कि ये एक स्मूथ जो है वो कर्व होती है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी जो है वो नो कॉर्नर एज या शार्प एज का मतलब क्या है कि ये इस तरह से नहीं होगी कि इस तरह से चलेगी और इस तरह से, ये मतलब कि शार्प कॉर्नर या आप जो है वो कोई एज कह लें, तो ये स्मूथ होगी इस तरह से। तमाम जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी जो कर्व होती है वो स्मूथ कर्व होती है। अब इससे जो है वो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन बताने का मकसद ये था कि मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो वाई की वैल्यू होती है वो हमारे पास रेंज होती है। अब स्टूडेंट्स इस ग्राफ के ज़रिए हम डोमेन और रेंज लिखते हैं कि इस फंक्शन में डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो स्टूडेंट्स चलें हम सबसे पहले जो है वो इसकी डोमेन लिखते हैं। अब इसकी डोमेन है जो है वो एक्स एक्सिस की तमाम वैल्यूज़, आप इसमें कुछ भी पुट करते जाएं तो जो है वो कोई ना कोई आंसर जो है वो आता जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं इसकी लिखूं और डोमेन, तो मैं लिख दूं कि डोमेन इसकी है ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर, जितने भी आप वैल्यू पुट करें तो उसकी जो है वो कोई ना कोई आंसर निकलता जाएगा। या मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इसकी डोमेन है -इन्फिनिटी से लेके जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये 100 स्टूडेंट्स चलता रहता है। या इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि -इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरह से।
तो ये डोमेन जो है वो इसकी लिखने का तरीका है। आप जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू को डोमेन कहते हैं, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है और इसे आप जहाँ तक मर्जी इसमें पुट करते जाएं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक या माइनस इन्फिनिटी तक, ये उसकी तमाम जो है वो तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो इसकी डोमेन होगी। इसे हम इस तरह से आ जाए आर रियल नंबर तो ये तब भी ठीक है, इस तरह से लिखा जाए तब भी ठीक है और इस तरह से लिखा जाए ये तब भी ठीक है। अब बात है इसकी रेंज की, तो हम इसकी रेंज भी लिखते हैं। स्टूडेंट्स, रेंज जब भी फाइंड करनी हो ना तो इसका मतलब आपने समझ लेना है कि रेंज कहते ही हाइट को हैं, हाइट को रेंज कहते हैं, कि वाई की वैल्यूज़ को रेंज आपने कहना है। अब देखें कि हमने देखा कि ये जो साइन कर्व है ये चलती जा रही है और 1 और -1 के दरमियान में चलती जा रही है। 1 इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 1 है और मिनिमम हाइट जो है वो -1 है। तो इससे लिखने का तरीका ये है रेंज को कि ये -1 से 1। अब देखिए कि ये 1 भी इसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल इस तरह से होगा, y ग्रेटर देन इक्वल -1 के और y लेस देन इक्वल 1 के, तो ये इसमें इंक्लूड होगा। अब इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि -1 से 1। और ये जो हमारे पास बड़ी ब्रैकेट होती है ना, ये हमारे पास होती है क्लोज इंटरवल। जब क्लोज इंटरवल हो तो जो भी वैल्यूज़ ये -1 और 1 है ना, ये उसमें इंक्लूड होता है। और ये हमारे पास होता है ओपन इंटरवल। ये अगर मैं लिखूँ ओपन इंटरवल में 2 और 3, तो ओपन इंटरवल लिख दूँ तो इसका मतलब कि 2 और 3 जो है वो उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ 2 और 3 के बीच में जो नंबर है ना वो उसमें शामिल होते हैं। और अगर मैं इसे क्लोज इंटरवल में 2 और 3 लिखूँ तो इसका मतलब 2 भी शामिल है और 3 भी उसमें शामिल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास साइन की कर्व थी। अब इसी तरह से हम जो है वो बनाते हैं कॉस कर्व। अब देखते हैं हम जो है वो फंक्शन y इज इक्वल टू कॉज ऑफ है। अब जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो cos 0 जो है वो 1 होता है। इसी तरह से जब हमने 90 डिग्री पुट किया स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास 0 होता है। इसी तरह से अगर हम 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये हमारे पास -1 होगा और 270 डिग्री पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 होगा और ये 360 डिग्री जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 होगा। अब हम जो है वो एक्स एक्सिस की तमाम वैल्यू जो है वो डोमेन है और वाई एक्सिस की तमाम वैल्यू जो है वो रेंज है। अब हम जो है वो इसकी भी कर्व देखते हैं। अब हमने देखा कि y जो है जो भी वैल्यूज़ पुट की है 1 और -1 है। इसका मतलब कि मैक्सिमम हाइट जो है वो 1 है उसकी भी और मिनिमम हाइट जो है वो -1 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जो है वो x 0 था, यहाँ पे मैं n नंबर लगा लेता हूँ, एंगल भी लगा लेता हूँ साथ में, कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री और साथ में 360 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने हमारे पास x 0 था तो y 1 था, इसका मतलब कि ये आपके पास पॉइंट होगा। अब जब 90 डिग्री पुट किया तो y 0 है तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा। अब जब x 180 डिग्री था तो y -1 था तो इसका मतलब कि ये पॉइंट होगा। और जब स्टूडेंट्स x 270 था और y 0 था तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा। और इसी तरह से जब x 36 था 360 डिग्री था तो y हमारे पास 1 था तो इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट होगा। तो इसकी जो है वो कर्व स्टूडेंट्स इस तरह से बनेगी कि 0 से जो है वो 90 पे, फिर 90 से जो है वो 180 के इस तरह से, फिर यहाँ पे 270 पे जो है वो 0 बनती है और 270 के बाद 360 पे 1 बनती है। तो इस तरह से ये जो है वो इसकी भी कर्व चलती है। अब देखें कि मैंने आपको बताया था कि तमाम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो है वो कर्व जो है वो स्मूथ कर्व होती हैं। तो ये देखें कि ये भी स्मूथ कर्व है, कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, कोई शार्प एज नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। डोमेन कहते हैं एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को और रेंज कहते हैं वाई एक्सिस की वैल्यू को। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी डोमेन लिखते हैं। डोमेन इसमें भी स्टूडेंट्स आप कोई भी वैल्यूज़ पुट करते जाएं एक्स एक्सिस की, तो
आपको कोई ना कोई वैल्यूज़ निकलती जाएगी। तो इसका मतलब इसकी भी जो है वो ऑल रियल नंबर्स डोमेन है, या इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी, या इसे मैं ओपन इंटरवल में भी लिख सकता हूँ। जिस तरह से आपने जो है वो साइन की जो डोमेन लिखी है, इसी तरह से इसकी डोमेन है। अब रेंज जो है, रेंज भी लिख लेते हैं इसकी। अब रेंज देखिए स्टूडेंट्स, इसकी हाइट को कहते हैं रेंज। अब देखिए ये 1 और -1 ही है। इसी तरह से जिस तरह से हमने पिछली लिखी थी साइन कर्व की, तो -1 से 1, या हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल में -1 से 1। तो ये स्टूडेंट्स इसकी रेंज थी। अब हम जो है वो टेन जो है वो 10x की बात करते हैं, 10 फंक्शन की। 10 of x। अब देखिए इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है वो ऑर्डर पेयर बनाते जाना और उसे प्लेन में जो है वो इजीली ड्रा करते जाना है, और आपको जो है वो डोमेन और रेंज निकलती जाए एक्स और वाई। अब स्टूडेंट्स जब मैंने यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट किया तो tan 0 जो है वो y 0 निकला। अब जब मैंने x की जगह पे 90 डिग्री पुट किया तो जो है वो tan 90 डिग्री जो है वो इन्फिनिटी, जो हमें डिफ़ाइन ही नहीं है। अब जब मैंने 180 डिग्री पुट किया तो ये बना हमारे पास 0। अब जब हम 270 डिग्री पुट करेंगे तो ये होगा, ये भी अनडिफाइन है, ये होगा -इन्फिनिटी। और इसी तरह से जब हम 360 डिग्री पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 होगा। तो अब हम जो है वो इसकी कर्व देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे प्लेन ड्रा करने लगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो x एक्सिस होता है और ये आपके पास y एक्सिस। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखिए, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री लूँ, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। आप देखें जी, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो स्टूडेंट्स जो है वो हम देख रहे हैं कि जब 90 डिग्री की बात आना तो ये इन्फिनिटी है, हमें y की वैल्यूज़ का पता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करने लगा हूँ इस तरह से। इससे ये जो लाइंस मैं लगा रहा हूँ ना, ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। इसका भी एक खूबसूरत नाम है जो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा बल्कि इसका एक बहुत खूबसूरत नाम है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे -90 लूँ तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये हुआ। अब स्टूडेंट्स देखें, चले मैं इसका नाम बता ही देता हूँ कि ये जो मैंने लाइन ड्रा किया ना, इसे हम कहते हैं एसिम्पटोट। आप देखें कि ये जो लाइंस है ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ा नहीं है। ये मुझे पता है कि आप 11.1 के कुछ क्वेश्चंस करके ना तो आगे चले जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसे का नाम है एसिम्पटोट्स। आप देखिए, फिर मैं एसिम्पटोट की जो है वो डिफ़ाइन भी बताता हूँ आपको। अभी मुझे जो है वो कर्व ड्रा करने दें। अब जब मैंने x से 0 देखा तो y भी 0 था, ये पॉइंट बना। अब जब मैंने 90 देखा तो ये इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि ये 0 से जो है वो कर्व चलती है। अगर मैं 45 पे देखूँ तो कोई ना कोई पॉइंट आएगा। इसी तरह से मैं 60 पे देखूँ तो कोई ना कोई वैल्यूज़ निकलेगी 10 की। और मैं 70 पुट करूँ तो भी कोई ना कोई वैल्यूज़ निकलेगी। अगर मैं जूँ जूँ 90 की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ ना तो हमें जो है वो इन्फिनिटी पे चला गया है। इस तरह से इसकी कर्व बनेगी कि ये हमारे पास इस तरह से होगी स्टूडेंट्स, कि ये देखिए इस तरह से।
मतलब कि जो जो हम यहाँ पे भी इसकी वैल्यू डिफाइन है, हाइट डिफाइन है, इसका मतलब हाइट ही डिफाइन है। यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करें, यहाँ पे भी हाइट डिफाइन है, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करें, यहाँ पे भी हाइट डिफाइन है, यहाँ पे भी पुट करें, यहाँ पे भी कोई ना कोई हाइट डिफाइन है। तो जो जो हमने देखा कि जो जो 90 के करीब होता जा रहा है तो उसकी हाइट डिफाइन ही नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसी तरह से जब मैं इसको देखूँगा तो ये भी इस तरह से आएगी। इसी तरह से 180 पे ज़ीरो है, तो ये इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स चलेगी इस तरह से। और ये भी जो है वो इस तरह से ही इसकी जो है वो कर्व ड्रा होती जाएंगी। तो इसकी हमें हाइट का पता ही नहीं होता। अब सर आपने तो कहा हुआ है कि रेंज हम कहते उसे हैं जो वाई की वैल्यूज़ होती हैं, तो इसमें तो हमारे पास वाई की वैल्यूज़ का पता ही नहीं है हमें कि इसमें वाई की वैल्यूज़ है क्या। तो चले फिर भी लिखते हैं कुछ ना कुछ। तो इसकी जो है वो सबसे पहले मैं डोमेन लिखता हूँ। अब जो है वो इसकी डोमेन जो है वो स्टूडेंट्स माइनस इन्फिनिटी से जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे तो हमारे पास 90 पे तो डिफ़ाइन ही नहीं है उसकी, 270 पे तो डिफ़ाइन ही नहीं है। तो अब देखें कि अगर मैं 90 डिग्री पुट करूँ तो ये 90 जो है वो इसे मैं लिख सकता हूँ ना π/2 भी। इस तरह से ये इसे मैं पाई भी लिख सकता हूँ, इसे मैं 3π/2 भी लिख सकता हूँ, और इसे मैं 2π भी लिख सकता हूँ। अब देखें इसकी डोमेन, अगर आपको स्टूडेंट्स ये कर्व जो है वो याद होंगे तो आप बड़ी आसानी से जो है वो इसकी डोमेन और रेंज याद रख सकते हैं। अब देखें कि हमारे पास हाइट कहाँ पे डिफ़ाइन नहीं है, 90 पे डिफ़ाइन नहीं है, π/2 पे डिफ़ाइन नहीं है, 3π/2 पे डिफ़ाइन नहीं है। इसका मतलब कि x इसमें जो है वो इंक्लूड होगा। ये सिर्फ इसकी डोमेन नहीं है, बल्कि हम आगे लिख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और x जो है वो इंक्लूड इक्वल नहीं है किसके। अब देखिए कि π/2 हो, 3π/2, तो हम लिखते हैं ये है हमारे पास ऑड इंटरवल, π/2, 3π/2, इसी तरह से 3π/2 के आगे 5π/2, तो हम लिखते हैं 2n+1 किसके ऑड इंटरवल हैं, π/2 के। ये देखिए कि 2n+1 का मतलब है कि इसे मैंने लिखा है ऑड नंबर्स को ये शो करता है। तो n बिलोंग करेगा, ये n जो मैंने लिखा है ये n बिलोंग करेगा तमाम इंटीजर्स को। आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब मैं देखूं, मैंने लिखा कि x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। अब यहाँ पे मैं अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो देखें स्टूडेंट्स, जब मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट किया, 2 0 0, 0+1 1, और 1 π/2, तो x नॉट इक्वल टू π/2 ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा डोमेन में। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, 2 1 1, 1 और 2 1 1, 2+1 3, और 3π/2 ये भी इसमें इंक्लूड नहीं। इसी तरह से 2 पुट करूँगा तो 5π/2, 3 पुट करूँगा तो इसी तरह से सो ऑन, ये इसमें इंक्लूड नहीं है डोमेन में। क्यों नहीं है डोमेन में? क्योंकि डोमेन हम उसे कहते हैं जहाँ पे तमाम x की वैल्यूज़ को कहते हैं, और जहाँ पे उसकी हाइट का पता होता है हमें, हम वो डोमेन में लिखते हैं। लेकिन हमने देखा π/2, ये जो 2n+1 है ना, ये हमारे पास ऑड के लिए इस्तेमाल होता है कि π/2 है, 3π/2 है, और इसी तरह से 5π/2 है। तो ये जो है वो हमारे पास ऑड नंबर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमने देखा कि ये जो ऑड नंबर्स है ना, π/2 है, 3π/2 है, इस पर हमें हाइट का पता ही नहीं है। तो हमने कहा कि डोमेन तो इसकी तमाम रियल नंबर हैं, लेकिन इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं है 2n+1 π/2, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। तो और n बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को। अब हम स्टूडेंट्स इसकी रेंज लिखते हैं कि हमारे पास इसकी रेंज क्या है। अब देखें जी, रेंज जो है वो रेंज कहते हैं हाइट को, मतलब कि ये जो y की वैल्यूज़ है ना उसे हम रेंज कहते हैं। तो इसकी रेंज है माइनस इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं है इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, तो हम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी।
मतलब एक्स ग्रेटर है माइनस इन्फिनिटी से और एक्स से छोटा है पॉजिटिव, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अभी हमें इसकी हाइट का पता ही नहीं है, तो हम माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में इसे लिखते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स टेन कर्व। अब हम जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। अब हम जो है वो स्टूडेंट्स कॉट कर्व पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसका भी टेबल ड्रा करते हैं। जब हमने x की जगह पे ज़ीरो पुट किया तो कॉट ज़ीरो पे हमें आंस दिया इन्फिनिटी। अब जब हमने इसकी जगह पे 90 पुट किया, मतलब π/2 पुट किया, तो आंस हमारे पास आया ज़ीरो इसका। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने पाई पे पुट किया तो इन्फिनिटी चलता। और जब हमने इसकी जगह पे पाई का मतलब कि 180 डिग्री, चलिए मैं 180 डिग्री लिखता हूँ, फिर आगे मैंने 270 डिग्री पुट किया और फिर 360 डिग्री। अब जब मैंने कॉट की जगह पे 270 डिग्री पुट किया तो हमारे पास आंस आया इसका ज़ीरो, और जब मैंने 360 पुट किया तो इसका आंस आया इन्फिनिटी। अब हम जो है वो इसकी भी कर्व ड्रा कर लेते हैं। बड़ी आसान सी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ रही होगी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये तो आपको पता है। अब इसकी भी कर्व ड्रा करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास 90 है, 90 कह लें या π/2 कह लें। ये हमारे पास 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये हमारे पास 360 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x ज़ीरो था और y इन्फिनिटी है। इसका मतलब कि इस वैल्यूज़ पे जो है हमारे पास हाइट डिफ़ाइन ही नहीं है। जब मैंने 90 की तरफ जूँ 90 की तरफ आया तो ये हमारे पास इस तरह से बनता गया, ज़ीरो पे इस तरह से आया। फिर हमने देखा इसे मज़ीद कि 180 डिग्री पे, इसका मतलब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, इस पर भी हाइट डिफ़ाइन नहीं है। ये मैं जो है वो खूबसूरत लाइनें लगा लूँ, जो मैंने नाम दिया था कि इसे हम एसिम्पटोट कहते हैं। अब देखें यहाँ पे भी हाइट डिफाइन नहीं है, तो इस तरह से सवाल चलेगी। अब अगर मैं बात करूँ 270 डिग्री की, तो यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो ये इस तरह से चलेगी, इस तरह से जूँ जूँ जो है वो 360 के इक्वल जा रहा है, तो हमें हाइट का डिफ़ाइन का पता ही नहीं है। 180 के हमें डिफ़ाइन का पता ही नहीं है, इसकी हाइट का पता ही नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास कॉट की एटर बनती है। अब हम जो है वो इसकी जो है वो डोमेन और रेंज लिखते हैं। डोमेन और इधर मैं लिखता हूँ रेंज। अब इसकी डोमेन देखें, डोमेन तो चलेगी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन इसमें x इंक्लूड नहीं है। अब देखिए हमने देखा कि ये 180 डिग्री था, इसे तो हम लिख सकते हैं π/2 भी, इसे हम लिख सकते हैं पाई, इसे हम लिख सकते हैं 3π/2, इसे हम लिख सकते हैं 2π। अब हमने देखा कि अब यहाँ पे ये जो आड है ना, आड नंबर्स हैं, आड एंगल जो हमारे पास हैं, यहाँ पे तो उसकी हाइट डिफाइन है। अब यहाँ पे 180 पे पाई है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, 2π है, यहाँ पे डिफाइन नहीं, इसी तरह से आगे 3π है, वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। तो इसमें इवन नंबर्स आ गए। इसका मतलब कि इवन के लिए आपने यूज़ करना होता है nπ, ये होता है इवन्स के लिए, इवन नंबर के लिए nπ जो है वो, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है तमाम इंटीजर्स को। इसका मतलब क्या, जहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो पाई को ज़ीरो के साथ, ज़ीरो पे हमें हाइट का डिफ़ाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये उसमें इंक्लूड नहीं है। 1 पुट करेंगे पाई पे हमें नहीं पता, 2 पुट करेंगे 2π पे नहीं पता, 3 पुट करेंगे 3π पे नहीं पता। तो ये इस तरह से इसकी जो है वो डोमेन लिखती हैं। अब हम रेंज लिखते हैं इसकी। रेंज भी स्टूडेंट्स हमें इसके हाइट का पता ही नहीं है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से y यहाँ पे लिखना था पॉजिटिव इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी, या इसे आप ओपन इंटरवल में भी लिख सकते हैं इस तरह से।
अब स्टूडेंट्स आगे हम जो है वो कोसेक फंक्शन की जो है वो हम ड्रा करते हैं। y इज इक्वल टू कोसेक x। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसमें जो है वो टेबल ड्रा करते हैं। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यहाँ 0 90। अब देखिए स्टूडेंट, जब मैंने x पुट किया कोसेक में तो ये हमारे पास आया इन्फिनिटी। 90 पुट किया, ये हमारे पास 1 आया। 180 डिग्री पुट किया, ये भी इन्फिनिटी। फिर मैंने 270 -1 आया, फिर मैंने पुट किया, फिर इन्फिनिटी। तो ये इस तरह से चलती है इसकी। अब जो है वो हम इसका जो है वो कर्व ड्रा करते हैं। अब देखिए 90 पुट किया, 90 पे इसकी हाइट डिफाइन थी 1, 180 पे इसकी हाइट डिफाइन ही नहीं थी। 270 पुट किया, इस पे इसकी हाइट डिफाइन थी -1। और इसी तरह से अगर मैं लिखूँ इसे 360 डिग्री लिख लूँ तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। अब देखें स्टूडेंट, 90 जब मैंने पुट किया तो ये आया था 1 पॉजिटिव का, इस तरह से यहाँ पे। जब मैंने 270 पुट किया तो यहाँ पे वैल्यूज़ निकली हमारे पास। अब हम जो है वो इसकी कर्व ड्रा करते हैं। अब हमने 0 पे देखा तो इसकी हाइट डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब कि 0 पे तो इसकी हाइट डिफाइन नहीं है y की, तो ये इस तरह से होगा 0 पे। अब जो जो हम 90 की तरफ आए तो इसकी हाइट डिफाइन होती गई और यहाँ पे आ गई 1 पे। अब हम जो है वो अगर 180 पे गए ये हमारे पास 180 पे गए तो इन्फिनिटी। इसका मतलब जो जो इस तरफ आए तो इसकी भी हाइट हमें डिफाइन नहीं थी। 270 पे आए तो -1 थी और ये जो है वो 180 पे आए तो अनडिफाइन थी। इसका मतलब इसकी कर्व इस तरह से बनेगी, इस तरह से। तो ये इस तरह से जो है वो कर्व चलती है इसकी। अब हाँ स्टूडेंट्स, हम इसकी जो है वो डोमेन और रेंज लिखते हैं। डोमेन और रेंज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डोमेन भी -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी और x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पे 180 है, मतलब कि यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, n पाई और n बिलोंग नहीं कर रहे इंटीजर्स को। अब रेंज की बात करते हैं तो y जो है इसकी रेंज है y ग्रेटर देन इक्वल है 1 के। और साथ में इसे लिखते हैं कि y जो है वो लेस देन इक्वल है -1 के। y ग्रेटर होगा या इक्वल भी हो सकता है 1 के इक्वल और इससे आगे आगे, मतलब हमें हाइट का पता ही नहीं है, जितनी मर्जी हो। और y कम से कम -1 हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, और आगे हमें इसकी वैल्यूज़ का पता ही नहीं है। तो ये हमारे पास इसकी रेंज होती है। अब स्टूडेंट्स आगे जो है वो हमारे पास एक कर्व बचती है। अब हम जो है वो सीकेंट कर्व की बात करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका भी आपने जो है वो टेबल ड्रा करना है। यहाँ पे x और यहाँ पे y, 0 90 डिग्री। अब देखें, जब मैंने x 0 पुट किया यहाँ पे एस सीकेंट 0 तो ये हमारे पास 1 होता है। जब मैंने 90 पुट किया तो ये इन्फिनिटी। 180 स्टूडेंट्स जब आप पुट करेंगे तो -1 और ये इन्फिनिटी। और इसी तरह से जब आप 360 पुट करेंगे तो ये +1 और आगे आप पुट करेंगे तो ये -इन्फिनिटी। अब जो है वो हम इसकी कर्व ड्रा करते हैं।
जब हमने स्टूडेंट्स इसमें जो है वो ज़ीरो पुट किया एक्स से, तो हमारे पास हाइट थी 1, और जब मैंने 180 पुट किया तो हाइट थी -1। अब देखिए ज़ीरो पे इसकी हाइट, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। जूँ जूँ यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 3। जूँ जूँ हम जो है इसे भी हम जो है वो लाइंस ड्रा करते हैं। ये गलत हो गई है, फिर इसे ड्रा करते हैं शुरू से। यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 90 पे इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी है ना, वहाँ वहाँ पे आपने ये एसिम्प्टोट ड्रा करना होता है। 180 पे तो उसकी वैल्यूज़ का हमें पता है, 270 जहाँ पे वैल्यूज़ का नहीं पता होता वहाँ पे एसिम्प्टोट को ड्रा करते हैं, और यहाँ पे भी हमें वैल्यूज़ का पता है। अब देखें स्टूडेंट्स, आप हमारे पास x 0 था और y 1 था, यहाँ पे ये पॉइंट बना, और जो जो हम 90 की तरफ गए तो इससे हमें हाइट का पता ही नहीं था। अब इस तरफ को आए अगर 90 को, तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ का पता नहीं था, तो ये इस तरह से कर्व बन गई, यहाँ पे एसिम्प्टोट लगा दी। अब अगर मैं 180 पे बात करूँ तो ये -1 था, यहाँ पे पॉइंट बनना था, 90 पे हमें पता ही नहीं है, और ये 270 पे भी हमें नहीं वैल्यूज़ का पता, तो ये इसकी कर्व बनती है। अब ये जो पिछली जो है वो आपने कर्व पढ़ी है, उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो 0 पे अनडिफाइन होती है, ये 90 पे अनडिफाइन होती है। तो ये थोड़ा सा आपने इसे अच्छे तरीके से याद रखना। अब हम जो है वो इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। डोमेन मैंने लिखी। अब स्टूडेंट्स इसकी डोमेन इस तरह से होगी कि अब हमने देखा कि ये 90 है, π/2 है, ये 3π/2 है, आगे 5π/2, तो ये -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसमें जो है वो x इंक्लूड नहीं है, π/2 3π/2, इसका मतलब ऑड इंटरवल जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो n बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। रेंज की जब मैं बात करता हूँ इस तरह से, रेंज देखें कि जो है इसकी 1 और -1 है, y ग्रेटर दैन इक्वल 1 के और y लेस दैन -1 के। तो ये स्टूडेंट्स थी हमारे पास, जो है वो मैंने बड़ी हद तक कोशिश की है कि आपको जो है वो इस कर्व्स के ज़रिए जो है वो इसकी डोमेन और रेंज पकड़ना सिखा दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है वो इसकी डोमेन और रेंज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। जो हमने 6 जो है वो ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ डिस्कस किए हैं, हमने इससे ऑब्ज़र्व क्या क्या किया है, हम अब उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। अब हम जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ये पढ़ी कि हमने देखा कि ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी स्मूथ कर्व। अब जब हमने इस तरह से, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर हमने स्टूडेंट्स साइन एक्स का जो है वो फंक्शन डिस्कस किया, हमने देखा कि ये हमारे पास स्मूथ कर्व थी। इसी तरह से अब जब हमने जो है वो काज का देखा तो तब भी स्मूथ कर्व थी, ये भी स्मूथ कर्व थी। आगे मैंने लिखा है कि नो ब्रेक पॉइंट, नो लाइन सेगमेंट। नो ब्रेक पॉइंट का मतलब कि इस तरह से नहीं है, और ना ही कोई इस तरह से कॉर्नर बना हुआ है। अब दूसरी बात ये देखी हमने कि डैश्ड लाइन, जो मैंने लाइन लगाई थी, जो मैंने कहा था कि ये लाइंस बड़ी खूबसूरत हैं, फिर हमने उसे नाम भी दिया था एसिम्प्टोट का। मैंने लिखा डैश्ड लाइन और वर्टिकल एसिम्प्टोट इन द ग्राफ ऑफ। हमने देखा कि tan x के ग्राफ में, cot के, secant के और cosec के ग्राफ में, जिस तरह से मैं अगर आपको ये दिखाऊं tan x का, तो ये देखें, ये वाली लाइन जो है इसे हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट कहा हुआ है, ये डैश्ड लाइन को। तो ये tan x में भी हमने बनाई थी, उसके बाद जो है वो काट में भी, सीकेंड में भी और कोसेकेंड में भी। अब ये एसिम्प्टोट की डिफ़ाइन क्या है? अ लाइन हाउस डिस्टेंस फ्राम द कर्व इज़ ज़ीरो एट इन्फिनिटी। मतलब क्या कि ये जो हमारे पास हमने लिखा है अ लाइन हाउस डिस्टेंस फ्राम द कर्व, मतलब कि ये जो हमारे पास लाइन है, ये जो कर्व है, ये जो है वो साथ साथ चलती जा रही है लेकिन आपस में मिल नहीं रही। कोई ऐसा पॉइंट
ये जो है वो ज़ीरो होगी एट इन्फिनिटी पे। ये साथ साथ में चलती हैं लेकिन ये आपस में मिलती नहीं है। हाउ डिस्टेंस फ्राम द कर्व, इस लाइन का और इस कर्व का जो है वो ज़ीरो होगा एट इन्फिनिटी पे। हमें पता नहीं है कहाँ पे जाके ज़ीरो होगा, तो इसे हम एसिम्पटोट कहते हैं। अब अगला जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, ये स्टूडेंट्स ये जो है वो बोर्ड के एमसीक्यूज़ हैं। वो पूछेगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल हैव स्मूथ कर्व, आगे कोई भी और पॉइंट लिख दे तो आपने स्मूथ कर्व पे लगाना है। उसके बाद डैश लाइन पूछा जा सकता है, वो एसिम्पटोट होती हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि फ्रॉम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी कैन चेक देयर डोमेन एंड रेंज। हमने ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ज़रिए हमने उसकी डोमेन और रेंज जो है वो डिस्कस की है। अगला पॉइंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन बिकॉज दे रिपीट देयर वैल्यू आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं इसे चेक करूं अगर साइन कर्व को, तो ये हमारे पास जब ज़ीरो पे ज़ीरो तो इस तरह से सोआन चली, फिर आगे हम चलेगी तो फिर ये इस तरह से सोआन चलती जाएगी। तो इसका मतलब कि ये अपनी वैल्यूज़ को बार बार रिपीट करती जाएगी। मतलब कि इसकी कर्व इस तरह से बनती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से है, साइन कर्व इस तरह से बनती है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जो हाइट थी यहाँ पे भी वही हाइट थी, यहाँ पे जो हाइट थी यहाँ पे ये वही हाइट थी। इसका मतलब कि ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता जाएगा आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। मतलब कि यहाँ से ज़ीरो था, यहाँ पे 2 पाई था, 0 से 2 पाई के बाद में ये अपनी वैल्यूज़ को दोबारा से जो है वो रिपीट करेगा। तो आर पीरियोडिक फंक्शन वो वाले फंक्शन जो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं ना, उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन बिकॉज दे रिपीट देयर वैल्यू आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, मतलब कि कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो है अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते जा रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास से पीरियोडिक फंक्शन भी होते हैं। और इस तरह से ये सोआन चलते भी रहते हैं और इसे हम कंटिन्यूस फंक्शन या कंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज इस तरह से भी आ सकते हैं। आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल हैव, नीचे ए वाला ऑप्शन लिख दे कि स्मूथ कर्व, बी वाला ऑप्शन लिख दे कि पीरियोडिक फंक्शन, सी वाला ऑप्शन लिख दे कि कंटिन्यूटी और डी वाला ऑप्शन लिख दे ऑल ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट्स स्मूथ कर्व भी है और पीरियोडिक फंक्शन भी होता है और जो है वो कंटिन्यूटी भी है। तो ये तमाम के तमाम ऑल ऑफ दीज पे ही आप जो है वो इसको टिक करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छे तरीके से लेक्चर को, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए और इसे जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिए। अल्लाह हाफिज़।